दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे जन जसवंत वर्मा जज साहब की, जिनके घर आज 3 सदस्यीय जांच कमेटी पहुंची है। और वो तीनों सदस्य हाई कोर्ट के जज हैं और ये पता लगाएंगे कि ये जो रुपया जला हुआ रुपया था मिला, वो किसका था। क्योंकि जसवंत वर्मा ये कह रहे हैं कि घर तो मेरा है लेकिन रुपया मेरा नहीं है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने सूचित किया था पुलिस को कि यहां पर रुपयों के बोरे पड़े हैं जिसमें आग लग गई है। पुलिस ने हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सूचित किया था कि इस तरह की वहां पर बोरे हैं, जले हैं और नोट हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अब इस कांड पर, क्योंकि एक तो 6 दिन तक इन्होंने इस सारे मामले को दबाए रखा। कोई भी नहीं बोला, न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न पुलिस कमिश्नर, कोई भी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। 14 तारीख की घटना है और 20 तारीख तक ये सब मौन रहे। 20 तारीख को जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर छापी, तब सबके की बातें आने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉलेजियम को बुलाया, उनसे बात की उन्होंने। फिर इधर ये भी खबर आई कि फायर ब्रिगेड के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि हमने तो कहा ही नहीं कि रुपया मिला है वहां पर या रुपये में आग लगी है। फिर दूसरे दिन फिर बदल गए। मतलब काफी कंफ्यूजन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जज साहब हैं, यशवंत शर्मा, नहीं यशवंत वर्मा, वो ये कह रहे हैं कि रुपया मेरा नहीं है। तो क्या यशवंत वर्मा, ये जज यशवंत वर्मा को तो षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है? ये भी सवाल है कि वहां जलते हुए नोटों का जो वीडियो बना है, तो पुलिस ने उस वीडियो पुलिस ने बनाया। पुलिस ने जब वीडियो बनाया तो उनको अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? रिकवरी क्यों नहीं की उनकी? उनकी एफआईआर क्यों नहीं की? सवाल बहुत है दोस्तों। अब सारी स्थितियों पर यह है कि 3 जजेस की कमेटी बैठी है। वो आज उनके यशवंत वर्मा के घर गई है और वो क्या खोजती है ये देखने वाली बात। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में भी डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या
इन नोटों के बोरों को जलाने के लिए ही वहां पर आग लगाई थी, या और भी कुछ जला है? क्या जला है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। सिर्फ आग लगी थी, फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने उस आग को बुझा दी। यशवंत वर्मा घर में नहीं थे। पुलिस ने वीडियो बनाया जलती हुई नोटों का और फिर वहां से चली गई। जांच दल में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जीए संगवालिया है और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। घटना बहुत बड़ी है और पूरी न्यायपालिका पर सवालिया निशान लगाती है। दोस्तों, एक खतरा और है। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ये प्रयत्न कर रही है कि न्यायालय में जो जजेज की नियुक्तियां होती है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उनका अधिकार अभी कॉलेजियम के पास है। कॉलेजियम नाम तय करती है और केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति करती है। उस अधिकार को कॉलेजियम से छीनना चाहती है और सरकार अपना आदमी वहां बिठाना चाहती है। ये बड़ा खतरा है और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके ऊपर काम चालू हो गया है। उनको अभी भी, जैसे नियुक्तियां तो सरकार ही करती है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट करता है और सरकार को जिन नामों पर दुविधा नहीं होती है उन नामों की वो घोषणा, नियुक्तियां कर देती है और बाकी नामों पर जिन पे उनको ऐतराज है वो या तो वापस भेज देते हैं और अगर वापस वही नाम वापस आते हैं तो उन पर बैठ जाती है, कुंडली मार कर बैठ जाती है। कोई फैसला नहीं करती है। साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल निकल जाते हैं, जज साहब रिटायर्ड हो जाते हैं, तब भी कोई फैसला नहीं होता है। तो सरकार जो है, अब वो कानून, वो नियुक्तियों का जो अधिकार है वो अपने हाथ में लेना चाहती है। उसके लिए भी हो सकता है कि ये वर्मा जी के घर में आग लगाई हो और ये प्लांट किया हो रुपया वहां पर, क्योंकि जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि रुपया मेरा नहीं है। दरअसल जब अरुण जेटली कानून मंत्री थे तब एक कानून भी लाए थे वो, जिसमें कॉलेजियम से के अधिकारों को कम करके अपने आदमियों को उसमें बिठाने की कोशिश की और वो पारित भी हो गया था, लेकिन उसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये प्राकृतिक सिद्धांतों के या संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए इसको नहीं माना जा सकता है। और अभी इस आग अग्निकांड के बाद उपराष्ट्रपति फिर से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने घर पर बात की 1.5 घंटे तक। फिर उन्होंने फ्लोर मैनेजमेंट के जितने लीडर्स हैं सारी पार्टियों के, उनको बुलाया और 3 घंटे तक उनसे बात की। वो चाहते हैं कि विपक्ष जो है इस कानून को पास करवाने में सहयोग करे। वो एक अलग बात है कि विपक्ष क्या करेगा। वो ये कानून जो है, मतलब ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही रखेंगे या आ, सरकार को देंगे, ये अलग बात है, लेकिन कोशिश जारी है। राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़कर
केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। पहले भी एक ऐसा बयान दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब संसद जो बिल पास करती है उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक सकती है, जबकि संविधान में ये प्रावधान है कि संसद जो कोई बिल पास करे उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन वकील हैं जगदीप धनखड़, उन उनको उनको मतलब ये समझ है कि सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने तो ये मतलब एक आश्चर्यजनक बात चल रही है। वो चाहते हैं कि सत्ता पक्ष का साथ दे विपक्ष और नरेंद्र मोदी को सभी शक्तियां उनके हाथ में दे दे। नरेंद्र मोदी को तानाशाही पर अंकुश लगाने वाली अदृश्य शक्तियां भी पसंद नहीं है। बहुत सारे समाचार विश्लेषक ये अनुमान पहले से लगा रहे थे कि इस आग के लगने के पीछे अमित शाह का षड्यंत्री दिमाग काम कर रहा है और वो न्यायपालिका को पूरी तरह अपने वश में करना चाहते हैं और वश में नहीं हो तो उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं, ताकि लोग उस पर विश्वास ही नहीं करें। और ये एक बहुत खतरनाक बात है। अभी 30 मार्च को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की आरएसएस मुख्यालय नागपुर में बैठक होने वाली है, जिसमें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कौन होगा इस पर तो बात होगी ही। लेकिन जज वर्मा के घर में लगी आग पर भी और इसके आगे की राजनीति पर भी बात हो सकती है, ऐसी संभावना है। दोस्तों, ये तो जस्टिस वर्मा की बात है, लेकिन कुल मिला के इस जुडिशरी के ऊपर बहुत सारे आक्षेप लग रहे हैं और जुडिशरी को इन आक्षेपों को धोने के लिए या इनको हटाने के लिए कुछ न कुछ बड़ा खेल तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आज जो जनता ये कह रही है कि हमें जुडिशरी पे विश्वास है, वो विश्वास टूट जाएगा और टूट भी गया है। मतलब आज ये लोग कहने लग गए हैं कि हमें न्याय खरीदना पड़ता है, न्याय बिकता है, पैसे देने से ही न्याय मिलता है। तो जो पैसे वाले हैं उन्हीं को न्याय मिलेगा। तो फिर इस जुडिशरी के ऊपर बहुत दाग है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए सरकार को भी और जुडिशरी को भी कि ये दाग, उनके ऊपर जो लगे हुए दाग हैं, वो धुले। दोस्तों, इस एक तो ये 3 सदस्यीय कमेटी इस जज यशवंत वर्मा के यहाँ पर जांच करने पहुंची है। एक दूसरी कमेटी जजों की और है दोस्तों। एक दूसरा दल है जो अभी सक्रिय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर को लावारिश भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। पिछले 21-22 महीनों से, मतलब लगभग 2 साल से मणिपुर के लोग बहुत दुखी हैं। हिंसा की लगातार वारदातें हो रही है और हजारों लोग वहां पर राहत कैंपों में रह रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग मर गए हैं, 200 से ज्यादा चर्च तोड़ दिए हैं वहां पर। और उसके बाद भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बात करने को तक तैयार नहीं है और न वहां जाने को तैयार है। दोस्तों, आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उच्चतम न्यायालय के जजों का एक दल B.R. गवई के नेतृत्व में पहुंच गया है इम्फाल में। दल में गवई, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिवक्ता के अध्यक्ष भी हैं, उसके अतिरिक्त जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस M.M. सुंदरेश, जस्टिस K.V. विश्वनाथ और जस्टिस N. कोटेश्वर सिंह शामिल है। इम्फाल पहुंचे इस दल के सदस्य वहां राहत कैंपों में जाएंगे, उनका जायजा लेंगे और न्यायिक, कानूनी और मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वहां गए हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 से जातीय हिंसा भड़की थी। वह बहुसंख्यक मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद हिंसा भड़की थी। तब से हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश लोग राहत कैंपों में शरण लिए हुए हैं। अराजकता ऐसी कि पुलिस कोतवाली से हथियार लूटे गए, छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण, सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों की तो बाढ़ ही आ गई थी। केंद्र सरकार की लापरवाही और राज्य सरकार की हिंसा में शामिल होने की स्थिति और बिगड़ गई। यह गृह मंत्री अमित शाह एक बार मणिपुर गए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, वापस आने की कही लेकिन नहीं गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पूरे विश्व में घूमने के से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, तो मणिपुर कैसे जाएं? वो मणिपुर पे बात करने को भी तैयार नहीं। मणिपुर पर बयान दिलवाने के लिए विपक्ष को संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। मतलब आप देखिए, मतलब पराकाष्ठा देखिए आप उस आदमी की, जो मटन और मछली और सब मंगलसूत्र और सब माँ बोलता है, उसको का मणिपुर याद नहीं आ रहा है। वैसे मणिपुर में हिंसा होना कोई बहुत नई बात नहीं है, पहले भी कई बार हुई है, लेकिन इतनी लंबी चलना, 2 साल तक हिंसाग्रस्त रहना एक बहुत ही क्रूशियल स्थिति है। इस बार लगभग 2 साल मणिपुर की हिंसा की आग में जलता रहा। केंद्र सरकार ने हिंसा रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया और नया यह भी है कि इस बार मुख्यमंत्री N. वीरेंद्र सिंह स्वयं इस हिंसा के मास्टरमाइंड थे। उनकी सरकार स्वयं उपद्रवियों को बुला कर पुलिस के हथियार बांट रही थी, चाहे नाम लूट दिया हो। इस बार नया यह भी है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई उसमें RSS का हाथ। भाजपा RSS और भाजपा ने मणिपुर की हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और उसमें वे सफल भी हुए। उन्होंने पूरे दंगे को मैथिली व कुकीज से बदलकर हिंदू और ईसाई में परिणित कर दिया और इसलिए ये लगभग वहां 300 चर्च तोड़े गए। तो इन सारी बातों का
कोई अभी तक जवाब सरकार तो नहीं दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट के ये जो 6 जज की जो एक दल वहां गया है, इससे आशा है कि वो इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगी और वहां के लोगों को विश्वास में लेंगे और उन्हें सभी तरह की सहायता मुहैया कराने का और उन्हें राहत दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं है, मुफ्त है ये। और फायदा ये है कि जब कभी हम नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता है, तो आप तुरंत उसको देख सकते हैं। ये इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, बातचीत को खत्म करते हैं। और जय हिंद, जय भारत। और आशा करते हैं कि आपको अगले वीडियो में फिर हम